ये मेरे को लगता है बीजेपी रहने देती है कि मस्जिद पे एक रहने दो, मंदिरों से चाहे सारे उठा लो, मस्जिद से एक रहने दो, क्योंकि ये बजेगा, मुद्दा मिलेगा तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अगर सारे मस्जिद से लाउड स्पीकर उतर गए तो बीजेपी की सियासत खत्म होगी ना। मतलब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, अजान के बारे में आप बोलोगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो फिर ये कौन सा बीजेपी का रूल हुआ? ये सिर्फ योगी जी ही कर सकती हैं। ये बच्चे पता नहीं क्या योगी जी के फ़ैन हो गए होंगे, शाम को टीवी में दिखाते हैं डेली, इन्होंने शायद सोचा होगा। तो मैं इनको कहता हूँ योगी जी बनना इतना आसान नहीं है। आप नहीं बनना चाहते? करवाने पड़ते हैं, फिर योग वो उनके बाद आध्यात्मिक बनना पड़ता है, उनकी तरह भगवा कपड़े डालने पड़ते हैं, तो फिर योगी बना जाता है। दिल में रहता है, भगवान दिल में रहता है। दिल से रब मान लिया तो रब है। अगर आपने दिल से माना नहीं, लाउड स्पीकर जितने मर्जी बजाते रहो, उससे कुछ नहीं। मेयर साहब जम्मू में बर्फ बाद में गिरवाइएगा, बर्फ नहीं चाहिए हमको। पड़ती रहती है नहीं पड़ती, पता नहीं कहाँ पे है। मेयर साहब के ओले गिर जाते हैं। वो ओले गिरते हैं, कोई बड़े बड़े ओले गिरे तो मेयर साहब के घर के जब शीशे टूटेंगे पता चलेगा बर्फ और ओलों में क्या फ़र्क होता है। कुछ दिन पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो जर्नल हाउस मीटिंग हुई, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि तमाम लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मैरिज हॉल हो, वहां पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है लीगल और इलीगल में, और उनकी जो साउंड है यानी जो ध्वनि प्रदूषण है या जो उनकी वॉल्यूम है वो काफ़ी तेज़ रहती है, उनको भी जो किसी सीमा तक जो है आधारित कर दिया जाएगा। यानी जो साउंड है उसे भी एक डेसिमल में, यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कहें तो 5 डेसिबल में जो है उसे कर दिया जाएगा। तो उसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा कि कल साइंस कॉलेज में जो है एक विवाद हुआ लाउड स्पीकर को लेकर, और तब जो है वो फ्राइडे की प्रेयर यानी जुम्मे की नमाज चल रही थी, तो तब ये बाहर जो है वो कुछ स्टूडेंट जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे उसको लेकर। यानी सियासत जो है वो यूपी में चल रही थी, उसके बाद बिल्कुल उसी तरह की सियासत जो है वो जम्मू आ पहुंची है। और अभी आप जम्मू का माहौल भी देख रहे हैं कि लगातार किस तरह का हो रहा है। उस पर बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास जी हमारे साथ, तो बात करते हैं इनसे। सर, क्या लगता है कि यूपी के बाद अब जम्मू में ये सियासत आई है तो इतनी जल्दी आ गई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुद्दा इतना पेचीदा है, इस पर अब क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्योंकि अगर बोलना शुरू किया मैं बोलूँगा सच, और सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे मेरे ही अपने लोग देंगे, बाहर से शायद कम पड़ें। तो इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मस्जिद जो थी साइंस कॉलेज में, तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन कल ही मैंने देखा, वो भी चलो उन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। उसके बाद मुझे पता चल गया कि साइंस कॉलेज के पास एक मस्जिद भी है। देखो सारे ही अगर सियासत में आप हो या किसी भी चीज़ में हो, तो सबसे बड़ा धर्म हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया, उसे कहते हैं इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हम लोग अगर ये सब सोच समझ के चलेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें हम करना भूल ही जाएंगे। लेकिन कल जो भी उन बच्चों ने किया, ठीक है, अच्छा किया आपने, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा लगता है, आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पढ़ना ही था तो आप क्यों ना मंदिर में पढ़िए। अगर आपको पढ़ना ही था, आप उनको ये समझाते हो कि रोड पे नमाज़ पढ़ना गलत है, तो आप भी कॉलेज के रोड पे बैठ के पढ़ रहे हो, जूते आपने डाले हुए हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो किसने मना किया है? हमारे गांव में हनुमान चालीसा जो है हर मंगलवार को पढ़ा जाता है। मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे लड़के जो हैं और हर जात मज़हब के, मतलब कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के सब मिलके वहाँ पे हर मंगलवार को चालीसा पढ़ते हैं। उसके बाद हलवा बांटते हैं। इस बार शायद मैं हलवा बांटूंगा, क्योंकि मैंने सोचा था काफ़ी देर पहले कि हलवा बांटूंगा। तो कहने का मतलब है, कभी हमने ऐसा देखा नहीं पहले जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं सबसे शांत स्वभाव के, ठंडे स्वभाव के लोग हैं। लेकिन इस मामले को राजनीतिकरण देना, और सबसे बड़ी चीज़ ये क्या हो गई है कि आजकल हर कोई बंदा चाहता है कि हम लीडर बने, और कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिससे हम चुटकियों में बीजेपी की नज़र में आ जाएं। आज की डेट में कोई नहीं चाहेगा हम कांग्रेस, एनसी, पीडीपी किसी और पार्टी की नज़र में आए, या जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत में है। हर बंदा यही चाहेगा कोई ऐसा मुद्दा पकड़ो कि हमारी छवि ना योगी जैसी हो जाए। हर बंदा चाहता है कि मैं योगी बन जाऊं। हर बंदा यही चाहता है कि उनकी तरह हमारी कट्टर छवि होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ बनना आपके बस की बात नहीं है। लीडर बनना है तो जम्मू के लोगों की, आवाम की आवाज़ उठाइए, उनके हक इंसाफ की बात कीजिए। हनुमान चालीसा भी पढ़िए, आप अपने मंदिरों में पढ़िए, हर मंगलवार को पढ़िए, लोगों को इकट्ठा करके पढ़िए, गांव को इकट्ठा करके पढ़िए। ये हर अगर मंदिर में होना लग पड़ा तो मेरे ख्याल से आपको कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर पढ़ना भी हो तो जूते उतार के पढ़िए। बाकी रही बात वो मस्जिद की, अब मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, जब आप एक रेजोल्यूशन पास करते हो तो उसके बाद आप सख्ती भी बरतो ना। तो आपका काम है, अगर लाउड स्पीकर आपने बंद करवाने हैं तो बंद करवाइए। क्यों आपने ये मुद्दे छोड़े हुए हैं कि भड़काने के लिए? यहाँ तो मेरे को लगता है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं। और ये देखिए ना, ये लड़का जो भी है, आई डोंट नो कौन है ये, लेकिन ये देखिए कैसे बोलने से क्या शक ही हो रहा था। पहले मौका नहीं मिला? नहीं, पहले हमें सीधी जो बात है, हमें पहले मौका नहीं मिला। प्लानिंग भी एक चीज होती है, पूरी प्लानिंग से करना पड़ता है। तो अगर प्लानिंग किसके बारे में बताएं? नहीं, यही सभी बच्चों को इकट्ठा करना। कहाँ है बच्चे आपके साथ? स्टूडेंट्स तो सभी हैं। उन्हें बुलाया, वो तो भाग गए। हाँ, जब पुलिस प्रशासन यहाँ पे आगे उठाती है तो वो भी उन स्टूडेंट्स को जो पीसफुली यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स तो डरेंगे ही ना। पीसफुली वो पढ़ रहे थे। पुलिस का मानना है अजान तो अभी तक चल रही है, अजान थोड़ा ना बंद करा भाई वो। तो यानी देखिए, आप इसके वर्ड्स पे ही जो है सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये क्या चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी खूबसूरत रियासत थी महाराजा हरि सिंह की, हिंदू मुस्लिम सभी रहते थे यहाँ पे हिंदू शासक ने मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पे राज किया है। तो उस समय ये मुद्दे नहीं होते थे। लेकिन अब पता क्या हो गया, आजकल हर बंदा चाहता है कि मेरे को एक स्पेस मिल जाए पॉलिटिकली, और स्पेस ऐसी मिले कि रविंदर रैना उनके गले लगाए उनको आके और कहें कि तुम्हारे जैसा लीडर कोई नहीं है। ठीक है, आपको भी ये लगता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, पॉलिटिकल स्टंट बन चुका है, पूरे हिंदुस्तान में बन चुका है। लाउड स्पीकर उतारिए, मैं विरोध नहीं कर रहा, उतारने। आप देखिए, वो मस्जिदों को नहीं उतार रहे, वो मंदिरों को भी उतार रहे हैं, हर जगह को उतार रहे, उतारिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, जो म्यूनसिपैलिटी की सुबह सुबह गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी एक गाना चलता है, मुझे रोज सुबह उठाने का काम वही गाना करता है। म्यूनसिपैलिटी का जो गाना चलता है, तो वो गाना क्या याद है? गाना मुझे याद नहीं है, वो कुछ ऐसे ही कोई बहुत बड़ा उसने वो स्वर लगाया होता है। तो मतलब बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब बंदा कोई लेट उठने वाला तो परेशानी तो उसको भी होती है, तो फिर तो वो गाना भी बंद करना चाहिए ना, क्योंकि परेशानी तो सबको होती है। हो सकता है कहीं कि घर में माएँ भी कहती होंगी मरिया ने सवेरे सवेरे रोला पाइट दे, काम करना होंगे, पूजा करनी होंगी, मत्था टेकना होंगे, तो वो कूड़ा फेंकने वाले गान, जब तक मेरे ख्याल से उनको कूड़ा ना भी हो घर में फिर भी देना पड़ता कुछ उठा के, तब तक वो बंद ही नहीं करते। तो कहने का मतलब है, जब करना है तो सब कुछ करिए। सतवीर सिंह ये नहीं कह रहा कि आप लाउड स्पीकर नहीं उतारिए, आपने उतारने उतारो, लेकिन ये हिंदू मुसलमान के फसाद क्यों बना रहे हो? मेरा सवाल भी आपसे यही रहेगा कि चाहे यूपी में देख लो, चाहे दिल्ली में देख लो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद देख लो, अब जम्मू कश्मीर देख लो और जम्मू देख लो, अब हिंदू मुस्लिम पे ही सियासत आके रुकती है और मंदिर मस्जिद पे, इसके अलावा शायद कोई और टॉपिक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा कसूर भी हिंदू मुसलमानों का खुद का है ना। अगर कल वहाँ पे अजान हो रही थी, बच्चे बैठ गए, अगर ये बच्चे नहीं बैठते, अगर कल को लाउड स्पीकर उतर जाते हैं तो सारे इमाम मान जाएंगे ठीक है, पंडित सारे मान जाएंगे ठीक है लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, गुरुद्वारे वाले मान जाएंगे ठीक है लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, सभी अगर मान जाएंगे तो लड़ाई रहेगी नहीं। कोई आपकी तरफ से भी होगा, वो कहेगा ये अल्लाह का हुक्म है। उस समय लाउड स्पीकर नहीं होते थे, लेकिन वो कहेंगे ये अल्लाह का हुक्म है, सबको सुनाना चाहिए, ठीक है। हमारे वाले बोलेंगे, वो कहेंगे ये भी उनको भगवान ने कहा है कि सुनाना चाहिए। हर कोई ऐसे ही कहेगा, वो भी कहेगा सुनाना चाहिए, वो भी। हालांकि जब ये हमारे सतयुग चलता होगा हमारे सनातन के हिसाब से, तब ये लाउड स्पीकर नहीं थे, तब सभी सनातनी थे, सभी हिंदू थे, तब ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में कुछ लोग आपकी तरफ से हैं, कुछ लोग हिंदुओं की तरफ से हैं, कुछ लोग सिखों की और क्रिश्चनों की तरफ से हैं। हालांकि सिखों और क्रिश्चनों का इतना मसला नहीं होता, मैक्सिमम मसला हिंदू और मुसलमानों का होता है। अगर ये मसला ठंडा भी हो जाए, फॉर द सेक ऑफ टीआरपी, फॉर द सेक ऑफ टीआरपी, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक, ये सब सेक ही है इनको। जो और डोगरी में इन्हें सेक लगना चाहता कोई शैल दिया, फिर कहने ठंड पौनी। बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मंदिरों से, वो कह रहे गुरुद्वारा मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये मुस्लिम आके कहते हैं कि हम भी एक्सेप्ट करते हैं, तो लड़ाई नहीं रहेगी। कहीं मुस्लिम भी होंगे उंगली करने वाले, और वहाँ पे दूसरी पार्टी के भी होंगे उंगली करने वाले। जब उंगली करेंगे, एक ने गाली दूसरे को निकाली, दूसरे ने उसको निकाली, हिंदू मुसलमान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, तो फायदा किसको मिलता है? किसको मिलता है वो तो आपको पता है, भारतीय यही तो पॉइंट है, किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी, उसको तो फायदा मिलता है। यानी अब आप कह रहे हैं कि कल वाला जो भी हुआ वो मैं बीजेपी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। जिस तरीके के उस लड़के ने बात की, ये बात जो करने का तरीका था कि प्लानिंग के साथ करना पड़ता, क्या प्लानिंग करते हैं जो बड़े बड़े मिलिटेंट होते हैं, प्लानिंग वो करते हैं किसको मारना। तुम कौन हो?
तुम बच्चे हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो। और सबसे बात है भाई, तुम रोज पढ़ो, लेकिन सड़क में क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि सड़क में, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सड़कों में तो आप कहते हो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रहा? तुम भी सड़क पे बैठ के पढ़ रहे थे। जूते खोलते, मंदिर जाते, घंटी बजाते, वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते, हलवा बांटते, किसी को एतराज़गी नहीं थी। और उसके बावजूद आपको पुलिस उठा के लेके गई। फिर ये देखो ना बीजेपी का दोगला मापदंड, यहाँ तो उनको खुली छूट दे दी जाए कि पढ़ो भाई जहाँ पे मर्जी, वो बेचारे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और आपकी ही बीजेपी आपको उठा के ले रही है थानों में। क्यों ले रही है? पुलिस ने क्यों उठाया? उनके पास आई कार्ड नहीं था तो फिर तो चलो वो कल्प्रिट थे, लेकिन उनको उठाया क्यों? उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। बीजेपी ने अगर आपको खुली छूट दी हुई है, आप जो कुछ मर्जी कर सकते हो, आप हिंदू हो, तो आपकी रक्षा क्यों नहीं की बीजेपी ने? मतलब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। अजान के बारे में आप बोलोगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो फिर ये कौन सा बीजेपी का रूल हुआ? ये सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। ये बच्चे पता नहीं क्या योगी जी के फ़ैन हो गए होंगे, शाम को टीवी में दिखाते हैं डेली, इन्होंने शायद सोचा होगा। तो मैं इनको कहता हूँ, योगी जी बनना इतना आसान नहीं है। आप नहीं बनना चाहते? करवाने पड़ते हैं, फिर योग, वो उनके बाद आध्यात्मिक बनना पड़ता है, उनकी तरह भगवा कपड़े डालने पड़ते हैं, तो फिर योगी बना जाता है। ये जो आपने किया, किस वे में किया, किस प्लानिंग के साथ किया, मुझे नहीं पता। हिंदू मैं भी हूँ। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़िए, हर मंगलवार को पढ़िए, हनुमान मंदिर में जाके पढ़िए, और सभी गांव के लोगों को बिठा के पढ़िए, प्रसाद बांटिए और प्रचार करिए अपने सनातन का। इस तरीके से कुछ नहीं लगता कि वो बच्चे थे जिस तरह से वो इतना नहीं सोच सकते जिस तरह से उन्होंने किया? देखो, वो यंगस्टर थे, और जब 18-20 साल की उम्र होती है तो चलता है, जोश होना भी चाहिए। हाउस द जोश कहते हैं ना, हाई सर। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जोश हाई रखो, लेकिन रखो कि जम्मू कश्मीर रियासत हम डोगरों की थी, हमें सबको लेके चलना है, जैसे महाराजा हरि सिंह लेके चले सबको। इस तरीके से नहीं चलना है कि वो अजान पढ़ रहे हैं मुझे तकलीफ़ हो गई। हाँ, लाउड स्पीकर की यहाँ बात होती है तकलीफ़, मुझे तो म्यूनसिपलिटी वाले लाउड स्पीकर से भी तकलीफ़ होती है, मुझे उससे भी होती है। और मुझे हो सकता है कि हमारे मंदिर से कभी ज़्यादा आवाज़ होगी तो तकलीफ़ होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं आपने खुदा की खिलाफत कर दिया। आपने बोल दिया कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, ये खुदा की खिलाफत नहीं है। खुदा दिल में रहता है, भगवान दिल में रहता है। दिल से रब मान लिया तो रब है। अगर आपने दिल से माना नहीं, लाउड स्पीकर जितने मर्जी बजाते रहो, उससे कुछ नहीं होता। और बीजेपी से कहना चाहता हूँ, जो आपने कदम उठाया है ना, तो फौरी तौर पे स्टेप लीजिए। और लाउड स्पीकर सारे, ये मेरे को लगता है बीजेपी रहने देती है कि मस्जिद पे एक रहने दो, मंदिरों से चाहे सारे उठा लो, मस्जिद से एक रहने दो, क्योंकि ये बजेगा, मुद्दा मिलेगा, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अगर सारे मस्जिद से लाउड स्पीकर उतर गए तो बीजेपी की सियासत खत्म होगी ना। इसलिए मैं हिंदुओं से, मुस्लिमों से यही कहना चाहता हूँ, भगवान को दिल में रखिए, दिल से मान के चलिए। ये सब अगर हम करना छोड़ देंगे तो इनकी सियासत बंद हो जाएगी। सियासत अगर करनी है ना, जम्मू कश्मीर की स्टेट जो टूटी है उसको वापस लाओ, जो डोगरों की स्टेट थी, इस पर सियासत कीजिए। हमारे युवाओं का रोज़गार वापस लाइए, इस पर सियासत कीजिए। हमारे ज़मीनों के हक हकूक़ हमारे पास लाइए, इस पर सियासत कीजिए। इस पर कोई सियासत करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से वोट बैंक नहीं मिलता, यहाँ से मिलती है गालियाँ, जैसे आपके नीचे आज मुझे मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा गालियाँ किन से मिलेंगी वो आप पढ़ लेना, नाम पढ़ के देखना गालियाँ कौन देंगे, ये बात आप याद रखना। अब वो कहेंगे कि मैं मुस्लिमों को समर्थक हूँ, मैं गोली मारता हूँ सबको, मेरे लिए ना हिंदू मैटर करता है ना मुस्लिम मैटर, मेरे लिए इंसानी तो इंसाफ मैटर करता है। इंसाफ की साइड में हूँगा जहाँ पे मर्जी होगा, इसलिए इंसाफ ही था। मैंने कहा पहले मस्जिद से उतारिए, फिर मंदिरों से उतार दीजिए, लेकिन मेयर साहब जम्मू में बर्फ़ बाद में गिरवाइएगा। बर्फ नहीं चाहिए हमको, पड़ती रहती है नहीं पड़ती, पता नहीं कहाँ पे है। मेयर साहब के ओले गिर जाते हैं, वो ओले गिरते हैं, कोई बड़े बड़े ओले गिरे तो मेयर साहब के घर के जब शीशे टूटेंगे पता चलेगा बर्फ और ओलों में क्या फ़र्क होता है। मैं मेयर साहब से कहना चाहूँगा, फौरी तौर पे ना सारी मस्जिदों से, सारे जहाँ जहाँ से भी आपने स्पीकर उतारने हैं सारे उतार दीजिएगा। अगर कल को गलती से भी मंदिरों या मस्जिदों में स्पीकर बजता दिखाई दिया, ये सारा का सारा कसूर मेयर साहब का और बीजेपी का होगा। और आज ही एक्शन हो जाना चाहिए, ताकि कल किसी को रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा ना पढ़ना पड़े। आगे से जो चालीसा पढ़े वो मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ के चालीसा पढ़े। ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा माहौल बनाइए कि हर बंदा नमाज मस्जिद के अंदर पढ़े, बाहर ना पढ़े, ना कि खुला छोड़ दीजिए इनको लड़ने के लिए। खुद ये एसी वाले रूम में होते हैं, बाहर लड़ाई हो रही होती है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनास, सोशल एक्टिविस्ट। क्या कुछ कहना था इनका कल जो साइंस कॉलेज में हुआ उसे लेकर, लेकिन हिंदू मुस्लिम छोड़कर जो है वो पहले इंसान बनने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम तो बाद में है, पहले हम लोग इंसान हैं। तो हम एक दूसरे का, जिस तरह से अगर कहते हैं कि एक दूसरे का दिल दुखाने की बातें ना करें और हिंदू मुस्लिम छोड़कर जो है हम असल मुद्दों पर आएँ। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।